लूका रचित सुसमाचार Gospel according to Luke chapter 10 verse 20। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 20वां वचन। प्रेज द लॉर्ड। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमेन। यीशु मसीह है ना, अपने 70 चेलों को दो दो करके किसी को नगर में, किसी को गांव में, शहरों में भेजता है, जाकर तुम लोग सुसमाचार प्रचार करोगे। तो वो लोग है ना राज्य का सुसमाचार प्रचार कर कर वापस आते हैं। तो यीशु मसीह पूछता है कि मैं तुम्हें जब भेजा था सुसमाचार प्रचार करने के, तुमको कुछ पर्स नहीं दिया था, तुमको एक जोड़ी कपड़ा या चप्पल भी नहीं दिया था, तुमको कुछ घटी हुआ क्या करके पूछो। हमको कुछ भी घटी नहीं हुआ, हमको सब हमारा सारा ज़रूरत पूरा हुआ करके बोलते। इतना ही नहीं, आपके नाम से हम लोग प्रार्थना कर रहे थे तो दुष्ट आत्माएं हमसे डर कर तरतरा कर वो भाग जाते थे, वो हमारे वश में हो जाते थे। वो लोग दुष्ट आत्माएं डरते थे करके कहते। यीशु मसीह कहता है, मैं शैतान को स्वर्ग से बिजली के समान नीचे गिरते हुए मैंने देखा है पृथ्वी पर। मैं तुमको अधिकार देता हूं, तुम सांपों को बिच्छुओं को रौंदेंगे, तुम्हें कुछ भी अधिकार, तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगा। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, किसी भी बात की हानि तुम्हें नहीं होगा करके बोलकर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारे वश में आत्माएं है करके इस विषय में आनंदित मत हो जाओ। तुमको सब कुछ मिल रहा है, जरूरत पूरा हो रहा है करके इस विषय में आनंदित मत हो। अच्छा सेवकाई हो रहा है, सक्सेसफुल हुए करके इस विषय में आनंदित मत हो, पर इस विषय में आनंदित हो जाओ कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। हालेलुया। इसको कहते हैं सदा का आनंद। यशायाह का किताब उसका 35वां अध्याय और उसका 8वां वचन में लिखा गया सदा का आनंद करके। क्यों सदा का आनंद है बोलो तो वो लोग परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोग हैं, उनका उद्धार हुआ है। वो लोग नित्य सियोन में प्रवेश करेंगे, वो लोगों में ना सदा आनंद रहेगा करके कहते हैं। तो हम लोग है ना किस विषय में आनंदित होना चाहिए बोलो तो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाना चाहिए। मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है करके मुझको आनंद मिला है, इस विषय में हम लोग आनंदित होना चाहिए। स्वर्ग में एक जीवन का पुस्तक है, वो जीवन के पुस्तक में परमेश्वर हमारा नाम लिखना चाहिए। हमारा ध्यान है ना स्वर्ग के ओर होना चाहिए। अगर इस संसार में हम लोग कुछ भी कमाए, यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहता है, लूका 12वां अध्याय 16वां वचन से हम लोग पढ़ते आएंगे तो यीशु मसीह कहता है कि एक का खेत में बहुत उपज आया था, तो वो अपना सारा धान्य को, अपना सारा उपज को स्टोर करने के लिए उसके पास जो स्टोर हाउसेस है छोटे छोटे थे, तो वो सोचता है कि अभी मेरे पास जो इतना ज़्यादा अधिक उपज है, अनाज है, ये सब स्टोर करने के लिए मेरे पास उतना गोडाउन्स नहीं है। मैं क्या करूँगा बोलो तो ये सारे छोटे छोटे स्टोर हाउसेस को मैं खोल दूंगा, एक ही बार बड़ा गोडाउन को मैं बनाऊंगा और उसमें मेरा सारा अनाज को, सारा संपत्ति को मैं रख दूंगा और मेरे प्राण से कहूंगा, प्राण तेरे पास बहुत सारे सालों के लिए खाने के लिए भरपूरी है, इसलिए तू खा पी और एंजॉय कर, ऐश कर करके वो अपने मन ही मन में बात कर रहा था, सोच रहा था। तभी है ना स्वप्न में परमेश्वर उसको प्रत्यक्ष होकर, हे मूर्ख, मूर्ख लोग कौन है? जो खा पी और एंजॉय कर क्योंकि तेरे पास है,
संपत्ति है, पैसा है, एंजॉयमेंट कर करके जो लोग सोचते हैं ना, वो लोग को बाइबल है ना मूर्ख करके कहते हैं। हे मूर्ख, आज रात को दुष्ट आत्माएं तेरा प्राण चाह रहा है, दुष्ट आत्माएं तेरे प्राण को मांग रहे हैं, तो जितना भी तू कमाए ये सब कुछ क्या होगा करके पूछते। तो इसलिए इस संसार में हम लोग बहुत कुछ कमाए करके हम लोग है ना इस विषय में आनंदित नहीं होना चाहिए। किस विषय में आनंदित होना चाहिए बोलो तो हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा गया है करके। इस संसार में हम लोग 70, 80, 100 साल जिएंगे। अभी तो दिन बुरे हैं करके लिखा गया एफएसी 5:16 में। दिन बुरे हैं, कल क्या होगा अपने को पता नहीं। कल का दिन हम लोग जीवित रहेंगे करके अपने को कुछ पता ही नहीं, कब क्या होगा। अभी कितना सारा हम लोग देखते हैं, लोग है ना गीत गाते गाते मर जा रहे। मैंने एक शादी का वीडियो देखा था, पास्टर है ना वो शादी करा रहा है, वो माइक में बोलते बोलते माइक छोड़ गया और स्टेज के ऊपर ही मर गया। अभी गारंटी नहीं है कल हम लोग जिएंगे करके, गारंटी नहीं। तो हम लोग इस संसार में चाहे कितना भी कमाए, कुछ भी हो जाए, खुशी होता है, पर हमारा आनंद, हमारा खुशी क्या होना चाहिए बोलो तो मेरे को टेंशन नहीं। यहाँ पर मेरा लाइफ खत्म होगा तो भी स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा गया है, मैं स्वर्ग में प्रवेश हो जाऊंगा करके ये आनंद हमारे में होना चाहिए। यीशु मसीह कहता है ना कि चाहे एक व्यक्ति सारा जगत को वो कमाए, सारा जगत को प्राप्त कर लिए, अगर वो अपना प्राण का हानि उठाए तो उसको क्या फायदा, क्या लाभ होगा करके कहते। तो हम लोग को इस संसार में चाहिए, हमको हमारा जरूरत पूरा होना है, हम लोग को जीतना है, अच्छा लाइफ को जीना है, बात बराबर है। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर इस संसार में अपने को कुछ रहे या ना रहे, पर हमारा नाम है ना स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हालेलुया। तो स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए करके इस आशा से हम लोग स्वर्ग राज्य के लिए हमारे जीवन को तैयार करना चाहिए। यीशु मसीह कहता है ना कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है करके तुम्हारे देह के बारे में, तुम्हारे प्राण के बारे में चिंता मत करो। तुमको जो चाहिए पिता सब कुछ देगा। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं काटते हैं, परंतु पिता उनको सब कुछ देता है ना। घास को देखो, आज हरा रहेगा कल सूख जाएगा, पर सालोमन सहित ये घास के तरह अपने आप को अलंकृत नहीं किया है। आपको क्या चाहिए क्या नहीं वो सब कुछ पिता देगा। पहले उनके राज्य को खोजो, उनके धर्म को खोजो, तुमको सब कुछ मिल जाएगा करके बोलता है। हालेलुया। हमारे जीवन में कमी घटी कब आता है मालूम है? हमको हमारा जरूरत पूरा नहीं होता है कब बोलो तो जब हम लोग है ना प्रभु के राज्य को ढूंढना छोड़कर इस सांसारिक चीजों में हमारा ध्यान को रखते हैं ना, तो हमारे जीवन में जरूर घटी आती है, हमारे जीवन में जरूर कमी घटी होता है। अगर हमारा ध्यान पूरा स्वर्ग राज्य की ओर होगा, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना है, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा जाना चाहिए करके इस आशा से हम लोग भक्ति करते रहेंगे, विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमारा सारा जरूरत पूरा होता है। हमारा पास्टर कहता था कि अगर हम लोग इडली लेंगे तो चटनी फ्री में आता है, चटनी के लिए पैसा नहीं लिया जाता। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हम लोग है ना प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे, तो ये संसार में सारा जरूरत पूरा होते रहेगा। किसी से मांगने का जरूरत नहीं, प्रभु हमको सब कुछ देते रहेगा। हालेलुया। तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाना चाहिए। तो बाइबल में कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 5वां वचन। वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो जय पाए उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम
जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा। जो जय पाएगा, जो श्वेत वस्त्र को पहने हुए रहेगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में मैं लिखूंगा और उसका नाम कभी भी मैं नहीं काटूंगा करके कहते। तो जीवन की पुस्तक में वो नाम हमेशा होना चाहिए। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा वो स्वर्ग में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि वो देखो पूरा पढ़ो वहां पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा करके कहते। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम रहेगा यीशु मसीह है ना, पिता के सामने और स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा, बोलता है हाँ ये मेरा है करके, इसको आने दो। हालेलुया हालेलुया। तो जो जय पाएगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा। तो हम लोग में ना जीतना है। किससे जीतना है बोलो तो यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 17वां अध्याय 33वें वचन में, संसार में तुम्हें क्लेश होगा और ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो हम लोग है ना संसार को जीतना चाहिए। संसार में क्या है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 में हम लोग देखेंगे तो संसार में पूरा शरीर का अभिलाषा, नेत्र का आंखों का अभिलाषा और जीवन का घमंड। तो ये संसार को, शरीर की अभिलाषाओं को जीतना है और नेत्र की अभिलाषाओं को जीतना है और जीवन का घमंड को जीतना है। ये संसार से ही आता है, परमेश्वर की ओर से ये सब कुछ नहीं आया है। क्या नहीं आया है? शरीर का अभिलाषा, नेत्र का अभिलाषा और जीवन का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, ये संसार में से। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर का इच्छा को पूरा करेगा वो सदा स्थिर रहेगा, सदा दृढ़ रहेगा, सदा वो खड़े रहेगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, तो ये संसार में का संसार को जीतना है। शरीर की अभिलाषा और नेत्र की अभिलाषा और जीवन का घमंड जीतना है बोलो तो वो वर्ड से अपने को पता चलता है कि एक युद्ध है। वो युद्ध में, वो लड़ाई में अपने को लड़कर जीतना है। तो हमसे क्या लड़ता है बोलो तो ये शरीर की अभिलाषा लड़ता है हमसे। हमसे क्या लड़ता है बोलो तो नेत्र की अभिलाषा लड़ता है। हमसे क्या लड़ता है बोलो तो इस संसार में जीवन का घमंड, यानी ये संसार हमसे लड़ता है। पर हम लोग है ना संसार से लड़कर हम लोग को जीतना है। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते ये जो कोई भी संसार को जीतेगा, शरीर की अभिलाषाओं को, नेत्र की अभिलाषाओं को और जीवन की घमंड को, यही देखते हैं ना हम लोग संसार में। जो कोई भी इसे जीतेगा वो लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में। सब लोग आकर ताली बजाकर ऑफरिंग देकर जाने वाला लोग, सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश रहेगा, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा करके बाइबल में नहीं लिखा गया। इसको जीतना है। जो जय पाएगा वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम लोग देखेंगे तो हम लोग को इस संसार में रहकर, इस संसार से लड़कर जीतना है, तो इस आत्मिक युद्ध में जीतना है, तो हम लोग खुद से ना जीत नहीं सकते। ये मिट्टी शरीर है, कमजोर शरीर है। पर पौलुस कहता है ना, देखो ये दौर्भाग्य शरीर से मैं कितना अभागा हूं, कौन मुझको ये शरीर से छुटकारा देगा करके। प्रेज द लॉर्ड। मैं कितना अभागा हूं करके। तो हम लोग जीत नहीं सकते। तो हम लोग को जीतने के लिए परमेश्वर का वचन है। देखो यीशु मसीह 40 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह जंगल में गया। वहां पर है ना परखने के लिए शैतान आया। वहां पर शैतान है ना यीशु मसीह से कहता है कि भूखा है ना यीशु मसीह से कहता है कि ये पत्थर को रोटी बनाकर खा, तू अभी भूखा है। ये तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को रोटी बनाकर खा करके बोल। तो यीशु मसीह कहता है कि वचन में लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी के द्वारा नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। शरीर का अभिलाषा तू खा, तो अभी भूखा है, शरीर के लिए रोटी जरूरत है।
पर यीशु मसीह वो शरीर की अभिलाषा को वचन के द्वारा जीता करके हम लोग देखते हैं। एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर, पहाड़ की चोटी के ऊपर लेकर जाकर पूरा ये संसार की महिमा को, संसार का पूरा वैभव को दिखाता है। नेत्र का अभिलाषा, ये सब कुछ है ना, मैं तुझे दे दूंगा, तू बस मेरे सामने झुककर दंडवत कर करके बोल। ये संसार का अधिकारी बनाऊंगा, संसार का सारा महिमा मैं तुझे दे दूंगा। वहां पर क्या है? नेत्र का अभिलाषा और जीवन का घमंड है, दिख रहा है, और घमंड, अहंकार, यानी अधिकार मुझको मिलेगा। यीशु मसीह क्या कहता है? तू अपने प्रभु यहोवा को छोड़ और किसी के सामने झुककर दंडवत नहीं करना, सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करना है करके लिखा गया है करके कहे। हालेलुया। हाँ, तो वचन हमारे में रहेगा तो वचन के द्वारा हम लोग जीत सकते। नॉर्मली संसार में लड़ाई होता है तो उनके हाथ में हथियार होता है, पर अपने को इस लड़ाई में, इस युद्ध में अपना हथियार क्या है बोलो तो परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। क्या करता है बोलो तो काटते रहते हैं, अपने को जय देते हैं। तो हम लोग है ना, हर दिन परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, हर दिन परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन का ध्यान करते रहना चाहिए। शैतान है ना किस तरह से अपने को टेम्प्ट करना सोचेगा, लुभाना सोचेगा, मालूम है किस तरह से वो ट्राई करेगा, मालूम है? ऐसा लिखा गया है ना, कुछ नहीं होता है। अभी काम पे भी जाना जरूरत है ना, हार्डवर्क करेंगे, काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। संडे चर्च में जाना जरूरी है क्या? समझ रहे हो? इस तरह से बात करें। पर जिनको वचन पता रहता है वो क्या बोलेगा? विश्राम दिन वो पवित्र दिन है, वो परमेश्वर ने ठहराया, वो पवित्र दिन है, उस दिन कुछ भी काम मत करो करके लिखा गया। ऐसा हम लोग करेंगे तो इन देश के ऊंचे स्थानों में हमको वो चलाएगा, लेकर जाएगा करके। ऐसा नहीं लिखा गया है कि डबल ड्यूटी करो तुमको, हाँ तुम लोग बढ़ोगे, ऊंचे स्थान में आओगे करके नहीं लिखा गया वहां पर। आप समझ रहे हो? मेहनत करो, डबल ड्यूटी करो, तुमको तुम लोग ऊंचे स्थिति में आओगे करके नहीं लिखा गया है। विश्राम दिन को पवित्र करके उसका आचरण करना, कुछ काम मत करना, उस दिन परमेश्वर को दंडवत करना, वो परम विश्राम का दिन है। उस दिन परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर का आराधना करना, वो प्रभु का दिन है करके समझकर हाँ उसका आदर और सम्मान करेंगे तो क्या होगा बोलो तो परमेश्वर ऊंचे स्थान में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, वचन क्या करता है बोलो तो पाप के ऊपर जय देता है, शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय देता है, नेत्र की अभिलाषाओं के ऊपर जय देता है। और एक हम लोग देखेंगे तो प्रार्थना के द्वारा हम लोग जीत सकते हैं। जब है ना इजरायली लोग लाल समुद्र को पार कर कर वो लोग जंगल में जा रहे थे, निर्गमन 17वां अध्याय में हम लोग देखते हैं वो लोगों से ना लड़ने के लिए अमालेकी लोग आए। तो उस समय में ना मूसा हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो जब जब मूसा हाथ उठा रहा था तो नीचे हम लोग देते, मूसा पर्वत के ऊपर बैठकर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। नीचे इजरायली लोग है ना अमालेकियों से लड़ रहे थे और इजरायली लोग प्रबल हो रहे थे। हाथ दुख रहा था करके जब हाथ नीचे करा तब है ना इजरायली लोग कमजोर हो रहे थे और अमालेकी लोग प्रबल हो रहे थे। तो मूसा ने देखा और मैं प्रार्थना बंद कर रहा हूँ तो यहाँ पर है ना इजरायली लोग हार रहे, तो इसलिए मेरा हाथ ऊपर उठाकर रहना ही पड़ेगा, प्रार्थना करते ही रहना पड़ेगा, तभी जाके जय मिलेगा हम लोगों को करके। तो हम लोग किस तरह से जय जीवन को जी सकते हैं बोलो तो प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे तो पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम लोग जीत सकते हैं। हालेलुया। जो जय पाएगा वो स्वर्ग राज्य में जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा, उसका नाम नहीं काटा जाएगा। तो हम लोग खुद से जीत नहीं सकते, हम लोगों को जीतने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक। यीशु मसीह कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाने के बाद तुम्हारी सहायता के लिए मैं एक सहायक को भेजूंगा करके कहते। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा
तो तुम सामर्थ को पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे करके कहे। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ को पाओगे, तुम शक्ति को पाओगे। उससे क्या कर सकते हो बोलो तो तुम लोग जीत सकते हो, हर लड़ाई को तुम लोग जीत सकते हो। और हम लोग देखेंगे तो सैमसन को ना नए रस्सियों से जंजीरों से बांधकर यहूदी लोग फिलिस्तियों को सौंपने के लिए लेकर गए थे। सैमसन प्रार्थना करता है, तब है ना बल से परमेश्वर का आत्मा सैमसन के ऊपर उतर आता है और हम लोग देखते हैं कि सैमसन के हाथ में का रस्सियां जल जाता है और बंधन खुल जाते हैं। सैमसन गधे का जबड़े का हड्डी को लेकर 1000 फिलिस्तियों को मारता है, जय पाया करके हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम लोग है ना क्या करना चाहिए, हर दिन वचन पढ़ना चाहिए, हर दिन प्रार्थना करना चाहिए और हर दिन पवित्र आत्मा में भरपूर होते हुए पवित्र आत्मा में आनंद करते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा का शक्ति से भरपूर होना चाहिए। तब जाके हम लोग है ना जय जीवन जी सकते। हालेलुया।